बढ़ते अपराधों और गुनाहों के खिलाफ तहकीकात हम करेंगे, दिखाएंगे गुनाह की दुनिया के सारे सच। क्राइम की हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हर अपराध से, हर अपराधी से करेंगे आपको आगाह अपराध के खिलाफ। नमस्कार, हाजिर हूं एक खास प्रोग्राम लेकर, आगाह अपराध के खिलाफ। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना ही नहीं बल्कि आगाह और सतर्क करना भी है जुर्म और अपराध से, ताकि आप अपनों के साथ सुरक्षित और महफूज रह सकें। तो लगातार जुर्म और अपराध की दुनिया से सचेत रहने के लिए देखते रहिए आगाह अपराध के खिलाफ, क्योंकि देश है सबसे पहले आगाह अपराध के खिलाफ। इंदौर के महू में रिटायर्ड फौजी ने टीवी मैकेनिक की गोली मारकर हत्या कर दी। उसने दुकान पर बैठे मैकेनिक पर 4 गोलियां चलाई। इसके बाद खुद एक्टिवा से एडिशनल एसपी ऑफिस पहुंचकर सरेंडर कर दिया। मैकेनिक 2 महीने से रिटायर्ड फौजी की टीवी रखे हुए था। बार बार कहने के बाद भी सुधार के नहीं दे रहा था और इससे आरोपी नाराज था। घटना महू के गोकुलगंज इलाके की है। यहाँ मैकेनिक नीलू अग्रवाल की शॉप थी। नीलू शॉप पर बैठा हुआ था, तभी रिटायर्ड फौजी जेबी सिंह परिहार उसके पास पहुंचा और अपनी लाइसेंसी बंदूक से उस पर 4 फायर किए। बताया जा रहा है कि 2 गोलियां नीलू को लगी। उसे शहर के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी मूलतः इंदौर का रहने वाला है। 2 महीने से दुकानदार की हाथ चक्कर लगा रहा था। घटना से पहले दोनों में फोन पर बहस हुई थी। हत्या के बाद वो सीधा पुलिस के पास आया और पुलिस कर्मियों से बोला, मैं दुकानदार को गोली मारकर आया हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ। उसमें एक जयदीप सिंह परिहार जो आर्मी से रिटायर, 19 साल की उन्होंने आर्मी में अपनी सेवाएं की। वो जो है उन्होंने अपना एक टीवी जो था, उनके पास रिपेयरिंग टीवी डाला था नीलेश जी को लगभग 2 महीने से, क्योंकि ये बताया है नीलेश जी का स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसलिए वो समय पर उनका टीवी रिपेयर नहीं कर पा रहे। आज वो जो है जयदीप सिंह जो है अपना टीवी लेने के लिए आए, तो उसी में इन दोनों की कुछ हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक के बाद जो है जयदीप ने जो है अपने लाइसेंसी रिवाल्वर है उससे गोली चालू की। उसने कुल 5 गोली चलाई, जो 2 गोली जो है उनको जो है नीलेश को लगी। और उसके बाद जैसी सूचना मिली तो नीलेश को मेवाड़ अस्पताल ले गए, तो जहाँ उसकी मृत्यु हो गई नीलेश की। पोस्टमार्टम आदि कार्रवाई की जा रही है, FIR ले रहे हैं। आरोपी ने स्वयं एडिशनल एसपी ऑफिस में जाके आत्मसमर्पण किया और अपना वेपन भी उन्होंने हमें जब्त करवा दिया। अब आरोपी को अभी हिरासत में, FIR होने के बाद गिरफ्तार करके अगली कार्रवाई। आगाह अपराध के खिलाफ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए हत्या के इस अनोखे केस की जांच शुरू कर दी है। वहीं महू में दिन दहाड़े हुई इस हत्या से दहशत का माहौल निर्मित हो गया। आगाह अपराध के खिलाफ। गया में दामाद ने अपने ससुराल के 5 लोगों पर खंती से हमला कर दिया। इसमें सास और बेटे की मौत हो गई, वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर है। गया में नशेड़ी दामाद ने अपने ससुराल के 5 लोगों पर जानलेवा हमला किया है। इनमें से महिला और उसके पोते की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर है। घटना रामपुर थाना क्षेत्र खेल परिसर मैदान के समीप दलित टोला की है। पुलिस ने आरोपी दामाद प्रभु मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रभु मांझी का घर मानपुर गांव में है, लेकिन वो अपने ससुराल में ही रहता है। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि हत्या की मूल वजह क्या है, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद का लग रहा है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है। मरने वालों की पहचान प्रभु मांझी की सास कांति देवी और साले का बेटा चिंटू कुमार के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि प्रभु मांझी नशेड़ी था। वो गांजा के नशे में धुत रहता था। सोमवार शाम को किसी बात को लेकर सास और साले की पत्नी से विवाद हुआ। इसके बाद मंगलवार सुबह दामाद ने घर में घुसकर हमला कर दिया। इस घटना में 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं हमले में प्रभु मांझी के साले, उसकी पत्नी और एक बच्चा भी जख्मी हो गया।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खोलो खोलो, नहीं खोल रहा था तालाब से, हम दरवाजा तोड़ दिए सर, ठीक है ना। तो हमको एक बहन अपना बच्चा को लेके निकला बाहर है, तो देख रहे हैं कि सबके मार के अथी कर दिया सर, हम यही देखे ऊपर। और नहीं हुआ तो बाद में हम लोग की रट लेके दौड़ना स्टार्ट कर दिया, तो हम लोग भी थोड़ा सा डर गए सर, कैसे नहीं अथी कर देगा। तो फिर हम लोग ऊपर एगो लड़का के चढ़ाए हैं क्रिकेट पे, तो ईटा मरवाए हैं, तब वो लड़का भागा। जी है, पकड़ा गया है और उसके कपड़ा पे खून में लगा हुआ है, जिस मारा है लोहे का रड है, वो भी जब्त कर लिया गया है। कारण क्या है पता किया जा रहा है। कितना क्या हुआ है सर? कितने 4 बजे के आसपास की घटना सूचना मिली, तुरंत पुलिस आया है, उसको गिरफ्तार किया है। घटना हुई है क्या? कितने लोगों की हत्या? 4 आदमी इलाजरत है, जिसमें 2 सीरियस है, 2 का यहाँ स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है, वो पटना रेफर हुआ है। मौत कितने लोग हुए? ऑन स्पॉट 2 आदमी। पटना भी मरे क्या सर? नहीं। आगाह अपराध के खिलाफ। इंदौर पुलिस ने महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपियों की चप्पल की निशानदेही पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के MR 10 पर घर से सब्जी लेने जा रही महिला दुर्गा रघुवंशी के गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के दौरान बदमाश अपनी चप्पल छोड़कर फरार हो गया था। उसी चप्पल के आधार पर पुलिस ने आरोपी हर्ष बरैया और अंकुश पाल को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सोने का मंगलसूत्र भी बरामद किया गया है। आरोपी नशे के लिए लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक बदमाश वारदात को अंजाम देते हुए CCTV कैमरे में भी कैद हुए हैं। अब पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। नाम दुर्गा सूर्यवंशी है। मैं ना सब्जी लेने जा रही थी चौराहे से, और वापस आते समय 2 बाइक वालों ने, लड़कों ने मेरा मंगलसूत्र तोड़ के भाग गए और मैं गिर गई। बहुत घबरा भी गई थी और मैं तुरंत थाने, मेरे पति के साथ थाने गई। थाने से जाने के बाद मैं पुलिस तहसील से मिली, उन्होंने तो तत्काल पुलिस वालों को पहुंचाया। वो कैमरे भी देखे, वो कैमरे से सब सबूत ढूंढ के और उन लोगों को पकड़ के मेरा मंगलसूत्र मुझे दिलवा दिया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अनंत चतुर्दशी के विसर्जन के दिन शाम के समय एक महिला से MR 10 पर एक लड़का दौड़ के आया, उसको धक्का दिया, और जब धक्का दिया और उसके बाद दूसरा व्यक्ति लड़का दूर खड़ा था, उस बाइक पर बैठा और भाग गया। महिला ने देखा तो उसके गले से उसका मंगलसूत्र गायब हो गया था। उसी पर थाने हीरानगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसमें घटनास्थल पर उसने गिरते समय उसकी एक चप्पल भी छूट गई थी। उसके आधार पे और गिरने पे जो उसकी चोट आई, फिर CCTV फुटेज के आधार पर मिलान किया तो एक लड़के का हुलिया मिला उसके पास। उसको चेक करने पे चोट भी पाई गई और उसके बाद उसके पास वो दूसरी चप्पल भी उसके घर पे पाई गई, जिससे हम लोगों को इसमें सुराग मिला। और हमने उसी आधार पर 2 आरोपी, जो एक बाइक चालक था और दूसरा जो जिसने वो मंगलसूत्र खींचा था, दोनों हर्ष बरगैया और एक अंकुर पाल, दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों हीरानगर थाना अंतर्गत ही रहने वाले हैं और दोनों के विरुद्ध पूर्व में भी अपराध है। दोनों से एक जो मंगलसूत्र छीना गया था वो उसको, और जो बाइक घटना में प्रयुक्त हुई थी वो जब्त किया और दोनों को आज न्यायालय भेजकर जुडिशियल पर भेजा गया है। आगाह अपराध के खिलाफ। इंदौर क्राइम ब्रांच ने वन्य प्राणियों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से 2 दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद किए गए। फिलहाल आरोपी को वन विभाग के हवाले कर दिया गया। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की तस्करी करने वाले एक आरोपी को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि दुर्लभ प्रजाति कछुओं की विदेशों में काफी मांग रहती है। वहीं कई लोग तंत्र विद्या के लिए भी इन कछुओं का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें भारत में इंडियन स्टार टोरटॉइस के नाम से पहचाना जाता है। ये काफी दुर्लभ और काफी कम दिखने वाली प्रजाति के कछुए, जिनके मार्केट में अच्छी डिमांड होती है। सूचना पर से घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी जगदीश कुमावत नामक व्यक्ति के पास से 2 दुर्लभ प्रजाति के कछुओं को बरामद किया है। फिलहाल वन विभाग की टीम को बुलाकर आरोपी को उनके हवाले कर दिया है। आगे वन विभाग की टीम दुर्लभ प्रजाति के कछुए के बारे में पूछताछ कर रही है। दुर्लभ प्रजाति के कछुए हैं, इसको इंडियन स्टार टोरटॉइस कहते हैं। इसको पालना भी गैरकानूनी है। इस प्रजाति के कछुए लाखों रुपए में
बाहर सेल होते हैं। इसकी मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि जगदीश कुमावत नाम का एक आदमी है जिसके पास ये इस प्रजाति के 2 कछुए हैं। तो मुखबिर की सूचना हमारी टीम ने तस्दीक की तो उससे दोनों कछुए बरामद हुए। फॉरेस्ट वन विभाग को बुला के उनके सुपुर्द कर दिए। ये फॉरेस्ट उसको ले गई, फॉरेस्ट विभाग से पूछताछ कर। शुरुआती दौर में जो आप लोगों ने पूछताछ की उसमें निकल कर सामने आया इस तरह की हमने पहले भी 2 मुंह, सांप, कछुए और भी प्रजाति के पक्षी बरामद किए थे जो बैन है, उनको भी हमने फॉरेस्ट विभाग को दे दिया था। इसको भी फॉरेस्ट विभाग को दे दिया। फॉरेस्ट विभाग पूछताछ करेगी कहाँ से लाया था और कहाँ वो बेचने का प्रयास कर रहा था। आगाह अपराध के खिलाफ। यूपी के मऊ शहर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। जी हां, यह खबर आपके भी काम की हो सकती है। अगर आपने बैंक में लोन या किसी अन्य जरूरत के लिए अपने दस्तावेज दिए हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि बैंक के ही अधिकारी इन दस्तावेजों में हेरा फेरी करके फर्जी तरीके से न केवल लोन ले रहे हैं, दे रहे हैं, बल्कि क्रेडिट कार्ड भी बनवा रहे हैं। यूपी के मऊ जनपद से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ जितेंद्र कुमार नाम के शख्स के साथ लाखों की ठगी हो गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि जितेंद्र के पास कोई क्रेडिट कार्ड था ही नहीं। बावजूद इसके बैंक ने जितेंद्र को पैसे जमा करने के लिए धमकी भरा लेटर भेज दिया। काफी दिनों तक परेशान होने और बैंक के चक्कर लगाने के बाद भी जब कोई निराकरण नहीं हुआ तो जितेंद्र ने साइबर पुलिस की मदद ली। इस दौरान जब जांच हुई और जो जानकारी सामने आई उसे सुनकर जितेंद्र के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। जितेंद्र के साथ धोखाधड़ी किसी और ने नहीं बल्कि बैंक के ही एक सेल्स एग्जीक्यूटिव दीपक कुमार ने की है। दरअसल जितेंद्र ने दीपक को घर का लोन करवाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे। लोन के बाद दीपक ने जितेंद्र के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए और उस आधार पर एक क्रेडिट कार्ड बनवाया और उसे अपने घर के पते पर ही बुलवाया। इसके बाद दीपक ने क्रेडिट कार्ड से जमकर शॉपिंग की, लेकिन कुछ समय के बाद जब क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बैंक को नहीं मिला तब बैंक ने जितेंद्र को नोटिस भेजा। उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। मामले की जांच में जुटी साइबर पुलिस ने कुछ ही दिनों में बैंक कर्मी दीपक कुमार को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने एक अन्य व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स के भी दुरुपयोग करने की बात कबूल की है। पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय द्वारा साइबर से संबंधित होने वाले अपराध के लिए पहले से टीम गठित कर रखी है। उसी के क्रम में विजय कुमार द्वारा एक प्रार्थना पत्र सराय लखनसी पे दिया गया था कि उनके द्वारा लोन लिया गया था और उसी क्रम में उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी ICICI बैंक को दिए थे और उन डॉक्यूमेंट्स को जो दिया था उसका दुरुपयोग करके उनका क्रेडिट कार्ड बना लिया गया और उनके साथ फ्रॉड हो गया, उनसे पैसे निकाल लिए गए। इसमें हमारी जो साइबर टीम है, यहाँ शैलेंद्र हैं जो देखते हैं, उन्होंने प्रयास किया, सारा डाटा लिया, उस पर इन्वेस्टिगेट किया और आज एक सराय लखनसी पुलिस और SOG के माध्यम से बड़ुआ गोदाम से दीपक मिश्रा, ये बनारस के रहने वाले हैं रहुआ के, ये पकड़े गए हैं। ICICI बैंक में सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं भदोही जनपद में। ये सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं तो ICICI बैंक का मामला था जहां से उसने लोन लिया था, तो डॉक्यूमेंट इनको भी शेयर हो जाते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं इसलिए, और इनको बैंक में विजिट करने और जो उसमें डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी विजिट कर लेते हैं और उनकी साइट्स को देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो उसी में इन्होंने वो डाटा प्राप्त करके और अपने कोलीग के माध्यम से उसकी गैर जानकारी में उसका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके और अपना नंबर भी चेंज कर दिया उसका, जिसने लोन लिया था उसका जो मोबाइल नंबर उसने उस समय दिया था उसको चेंज करके और इन्होंने अपना नंबर दे दिया और कोरियर के माध्यम से उस क्रेडिट कार्ड को प्राप्त कर लिया और उससे पैसे निकालने लगे। फिर जब उसको पता चला विजय कुमार को तो उसने कंप्लेन किया। उसी तरह फिर ये मामला चेक हो गया। उसी तरह से हथनी गांव में भी आए, वहाँ भी एक आदमी को इन्होंने चीट किया जो लोन ले रहा था, उससे भी पैसे ले लिए नगद इन्होंने। ये प्रकरण फिर साइबर सेल को गया, साइबर सेल ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और ये फिर पकड़े गए हैं, जिनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन मिला है, कीपैड मिला है और मोटरसाइकिल मिली है इनको। और इन्होंने फ्रॉड हुआ है, ये करीब 1.5 लाख रुपए तक का फ्रॉड हुआ है। अब पुलिस इस साथ आरोपी से अन्य मामले में पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि और भी कई धोखाधड़ी की वारदातों का खुलासा हो सकता है। आगाह अपराध के खिलाफ। जौनपुर में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। महिला की मौत के बाद
आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। महिला के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर संगीता का जबरन प्रसव करने का आरोप लगाया है। जौनपुर के नौपड़वा बाजार में सेवानिवृत्त ANM के आवास पर प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मृतक की सास ने सेवानिवृत्त ANM के खिलाफ शिकायत की है। बताया जा रहा है कि संगीता देवी को प्रसव पीड़ा होने पर सेवानिवृत्त ANM शांति सिंह के घर ले जाया गया। संगीता की सास गीता देवी ने आरोप लगाया है कि संगीता का जबरन प्रसव कराया गया। प्रसव से पूर्व 10,000 रुपए भी लिए गए। इस दौरान पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ घंटे के बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद वहां से उसे दूसरे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद नाराज परिजन शव को लेकर थाने पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं पुलिस ने फिलहाल शांति देवी के घर को सील कर दिया है। हमारा बहू को लेके आए, इनके दिखाने काल। क्या नाम है आपका? गीता। कहाँ घर है आपका? बाबनपुर बरखंडी। तो कहाँ पर आप लेकर आई थी? इनके पास लेके आया। ये कौन है? शांति। शांति जी आप हैं? तो आपका क्या आरोप है? तब लेके आए तो कहीं कर बहू जमन रहीन देखी ना देखी बहू देखी कहें कि 4 घंटा में लड़के पैदा हो जाए, भर्ती कर दे। जब हमारे साथ ले जाए बोलिन की अब भर्ती करब घरे चलते ही, अब जैसे थोड़ा दर्द बढ़े तब हम सुबह में लेके आओ, कहाँ ठीक में लेके आओ। तब हम सुबह में लेके आए तब कहते नहीं कतो लेके जरूर। हम कहे नहीं भाई, जब तुपाल कहे रहो हम लेके आए, जैसे तो हम समझ में आवे, अगर पैदा करे कोई पैदा करे, नहीं हम भाई कतो जाब तब कहने लड़के पैदा हो जाए। तब हम उसे अपन लेके रहे, तब सुई दवाई कहीं 10,000 सुई दवा लेके आते पैसे। तब वो समझ हम लगे 1,000 रुपये रहा हम दे। हम कहे जैसे काम देश कहूँ तो तू नैहरे में हो, मेरे साथ नैहरे में जैसे कुछ हमारे लड़की विकलांग आए भाई कमाई धमाई वाला ना एक नाते तोहरे लगे लेके आए पैसे कुछ कम करे। तब उन्हें कहीं 8,000 रुपये दे, 28,000 दे। तब जब सीरियस गंभीर हो लग कहीं ले चला, हम कल फिर बाद में खाली जवाब। तो इस समय जो आपकी बहू है उनकी स्थिति क्या है? खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है। तो आपको कब पता चला? ये लोग कब बताया आपको? बच्चा बिलट से जाइला तब हमके ऑपरेशन करा हमारे बहू के, तभी ज्यादा खराब। डिलीवरी हुई थी कि नहीं? हाँ डिलीवरी हो एक बार खत्म हुई। क्या बच्चा कौन था? बेटी थी या बेटा? बेटा थे। तो बेटा भी इस पार कर गया कि बच्चा? नहीं बच्चा भाई, बच्चा है। बेटा बचा है? हाँ बच्चा है बेटा। तो ये है जो आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारा जो पैसा भी ले लिया और हमारे बहू को। भैया हम अपनी तरफ से एक भी गलती नहीं किए हैं। अब इसके बाद आप जो समझिए वो करिए। क्या नाम है आपका? हमारा शांति सिंह नाम है। मैं यहाँ प्रॉपर रहने वाली हूँ। मेरा घर है। हम खुद किसी डिलीवरी को नहीं भर्ती करना चाहते, हमेशा हम भागते रहते हैं। लेकिन इनकी सास बोली कि हम बहन यही गए। हम कह देखो हम अब रिटायर हो गई है, मैं अलाउड 9 रोज बवाल हो। तो ये थी अपराध से जुड़ी कुछ खबरें। ध्यान रहे, मकसद खबरें बताना नहीं, आपको जुर्म से आगाह करना है ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सकें। तो लगातार जुर्म और अपराध की दुनिया से बचे रहने के लिए देखते रहिए आगाह अपराध के खिलाफ, क्योंकि देश है सबसे पहले आगाह अपराध के खिलाफ।